उत्तराखंड के अंकिता मर्डर केस में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद अंकिता का स्वैब डीएनए जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भेजा गया था, जिसकी जांच के बाद अब बड़ी खबर सामने आ रही है। इस रिपोर्ट के आने के बाद उत्तराखंड पुलिस अब चार्जशीट दाखिल करेगी। 18 सितंबर को अंकिता की हत्या होने के बाद इस केस से जुड़ी कई बातें सामने आई। आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन एक सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल पाया था। वो ये कि क्या अंकिता की हत्या से पहले उसका रेप भी हुआ था। लेकिन अब डीएनए जांच रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें यह साफ तौर पर बताया गया है कि हत्या से पहले अंकिता के साथ किसी तरह का कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ कोई भी दूसरा डीएनए नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी तरह के फिजिकल असॉल्ट की बात सामने नहीं आई थी, जिसके बाद पुष्टि के लिए अंकिता के स्वैब को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। गौरतलब है कि ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही अंकिता की हत्या के बाद पूरे उत्तराखंड में लोगों के बीच गुस्सा फैल गया था। स्थानीय लोगों ने रिजॉर्ट में आग तक लगा दी थी। इसके बाद उत्तराखंड की सरकार ने इस पूरे मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी। पौड़ी जिले के यमकेश्वर में गंगा भोगपुर में वनंतरा रिजॉर्ट में 19 साल की अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। अंकिता भंडारी की कथित रूप से रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने 2 कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर ऋषिकेश के पास चीला नहर में धकेल कर हत्या कर दी थी। पूछताछ और साक्ष्यों के मिलान के बाद ये साफ है कि अंकिता की हत्या एक सोची समझी साजिश थी। अंकिता वनंतरा रिजॉर्ट का राज सबके सामने लाना चाहती थी। यही वजह है कि उसे पुलकित और उसके दोस्त समझाने के बहाने नहर के पास लेकर गए। उसके नहीं मानने पर नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी गई। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।